सारे नियम होते हैं उसके। लोग भजन करते हैं, पूजा करते हैं। ये ग्रहण के समय अशुद्धता फैल जाती है पूरे संसार में, इसलिए उस वक्त बैठ के आदमी भजन करते हैं। कई तांत्रिक लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के समय में चंद्रग्रहण लगता है तो सब कीर्तन करते हैं, चीजें हैं भक्तों के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि ये चीजें उनके लिए जो भक्ति नहीं कर रहे। इस बहाने कुछ भजन पूजन तो कर लेंगे, भक्त क्या जरूरत है? भक्ति का पूरा जीवन ही भजन पूजन, उसको क्या चंद्रग्रहण की भक्ति करना है? ऑर्डिनरी आदमी तो बस चंद्रग्रहण के वक्त उठेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, फिर अगले दिन से दोबारा वही लाइफ। नहीं, ऐसे ही है। तो ठीक है, शास्त्रों में लिखा है भाई ग्रहण हो जाए, देखो भाई अशुद्ध तो होगा ही ग्रहण के समय, क्वेश्चन ही नहीं है। तो अपने आप को बचाने के लिए आप भजन कर लो, पूजा कर लो। अगर भक्तों के माइंड में, जो हम वैष्णव हैं, हमारे माइंड में अपने आप को बचाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे माइंड में कृष्ण को बचाने का कॉन्सेप्ट। जैसे यशोदा माँ वृंदावन में जब आग लगी तो भगवान के फ्रेंड्स और भगवान जंगल में गाय चराने लगे, तो आग लगी। तो भगवान के फ्रेंड्स ने क्या बोला? भगवान के फ्रेंड्स ने बोला, कृष्णा कृष्णा महाबाहो, ये कृष्णा तुम कहाँ हो? वो अपने बारे में चिंता नहीं करते, हम जल जाएंगे, उनको चिंता थी कृष्ण पूछना। ये भक्त तब कृष्णा कालिया नाम में कृष्ण को लपेट लिया था अपने उसमें थोड़े टाइम के लिए। गेंद दे गए तो कालिया थे, मान गए तो कालिया नाम में पकड़ लिया। सारे ब्रजवासी आए और वो बहुत दुखी हो गए कृष्ण को देखकर, उनको अपनी होश नहीं दी। सो ये जो ग्रहण है, चलो ठीक है, क्या यूट्यूब पे तो बहुत ही आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, इस वक्त ये करना है क्या? तो यूट्यूब पे क्या बोल रहे हैं लोग, क्या बोल रहे हैं? सुना किसी ने? नहीं, करना क्या है इस वक्त? क्या करो? दान। तो रात को कहाँ घूमे सड़कों पे जाना है? अच्छा, एक्चुअली वो सूतक भी मांगते हो ना, दान करो और क्या करो? और क्या कह रहे हैं? मैं तो सुना करो एंड जागो, कुछ भजन करो, ऐसे कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। फिर ये मत करो, वो मत करो, फिर ग्रहण के बाद नहाओ, 1000 चीजें। बट क्यों है? क्यों करना है? क्वेश्चन ये, उनसे पूछो क्यों करना है। कहेंगे देखो भाई आपके जीवन में शुभ लाभ होगा, ये अल्टीमेट ये आता है, नहीं यही आता है, यही कहते हैं ना, ऐसा करोगे शुभ लाभ होगा, वरना आपको बहुत हानि होगी आपके बिजनेस में, या आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आपने ऐसा नहीं किया। ऐसे यही कहते होंगे लोग। अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि आपको नुकसान हो, आप करो तो उससे आपको फायदा हो। तो ये जो आइडिया है, हमें नुकसान हमें फायदा, भक्त तो इससे पहले ऊपर उड़ गए। लाभ हानि से तो हम पहले ऊपर है, हमें को लेना देना नहीं, हमारा नुकसान हमारा फायदा हो, वो तो कृष्णा देखेंगे हमारा क्या हो। हमें तो बस ये सोचना है कृष्ण भगवान की सेवा बस, that's it, finish। इसलिए चंद्रग्रहण के दिन सारे मंदिर बंद होते हैं, होते नहीं बंद, पूजा भी बंद कर देते हैं हम लोग नहीं करते। मंदिर बंद होता है वो तो चलो जब बंद होगा, मगर पूजा चलती रहती, पूजा नहीं बंद होती, क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं। ठीक है, हमें हानि हो जाएगी, भगवान की पूजा नहीं होगी, इसी ये भक्ति है ना, इसी को भक्ति कहते हैं। सो भक्ति बिल्कुल अलग है, संसारी लोगों का आइडिया बिल्कुल अलग है। ये सारी चीजें शास्त्रों में है, मगर शास्त्रों में बहुत सारी चीजें हैं, ये भी ध्यान रखने का है। शास्त्र तो अथा है ना,
कई शास्त्रों में लिखा है कि हर व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, विवाह करना चाहिए, पुत्र करने चाहिए। तो पुत्र नहीं होंगे तो पिंडदान कौन करेगा? सुना है? पिंडदान नहीं होगा तो आपके जो वंश है वो खत्म हो जाएगा, नर्क चला जाएगा। शास्त्र में तो ये भी है। मगर तो शादी तो क्या हमारे सारे वंश चले जाएंगे? तो शास्त्रों में ये भी लिखा है कि जो विवाह नहीं करके भगवान को अपना जीवन समर्पित कर देता है, उसका एक वंश का उसकी 21 पीढ़ियां कर जाए। पिंडदान करके तो एक ही पीढ़ी तो देगी आपके जो दादा दादा जो भी है, मगर भक्त बन के आपके करोड़ों वंशज कर जाएंगे उसी। तो शास्त्रों में बहुत सारी चीजें हैं कुछ, मगर वो जो उपदेश है वो किसके लिए, ये इम्पोर्टेंट है। किस लेवल ऑफ व्यक्ति के लिए पहुंचना है वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे लिखा है भी गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, पिंडदान कौन करेगा, ये सब उनके लिए जो भक्त नहीं, क्योंकि भक्त है नहीं और वो शादी भी नहीं करेगा तो समाज में आतंक ही मचाएगा, यानी पागल ही हो जाएगा, लफंडर हो जाएगा लाइफ बेसिस की। इसलिए कह रही है कि रिस्पॉन्सिबल आदमी बनो, शादी करके आराम से रहो, ठीक ठाक घूमते आदमी मिल गए। उसके लिए ये एक उद्देश्य एक भक्त के लिए नहीं है जो सब कुछ छोड़ के भगवान के रास्ते पे चलता है, उसके लिए कुछ नहीं लेना है, उसके लिए बेकार है। जैसे आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि देखो क्या बोलूं, जैसे मैं बोलूँ कि देखो भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेने से भगवान का प्रेम मिलता है, उनका आशीर्वाद ये है। तो नया तो मैं बोलूँगा देखो अगर आप एक माला भी लोगे तब भी फायदा होगा, ठीक है। तो ये उपदेश किसके लिए, कौन बताएगा किसके लिए उपदेश? शास्त्र में लिखा है एक माला लो तब भी, एक नाम लो तब भी फायदा है। ये उपदेश किसके लिए है? किसके लिए? ऑर्डिनरी आदमी के लिए, डिवोटी के लिए? साधारण आदमी के लिए या भक्तों के लिए? साधारण आदमी के लिए जो कुछ भी नहीं ले रहा उसके लिए है उपदेश। एक नाम लोगे तब भी आपको हाँ चलो, भक्त के लिए थोड़ा ना है, क्योंकि भक्त तो पहले ही नाम ले रहे हैं और भक्त सोचेगा यार मैं एक नाम भी लूँ, मैं पूरे दिन नाम लूँगा, अब मुझे नाम से कोई फायदा चाहिए ही नहीं, तो मेरे लिए उपदेश है ही नहीं एक नाम लोगे तब भी फायदा होगा, मैं फायदा नहीं चाहिए। हमें क्या बता रहे हो, हमें फायदा से कोई लेना देना नहीं है, हम तो प्रेम से मांगे देख क्या तो हमारे लिए है ही नहीं है। एक भक्ति कर रहा है उसके लिए उपदेश नहीं है, ये साधारण आदमी उसको इंस्पायर करने के लिए हाँ भी कुछ कर लो, ऐसी चंद्र है हाँ भी ध्यान रखने वाला है, देखो सतर्क हो जाओ, अब आपको पाप नहीं करना, दान देना, दान क्यों देना है, साला कंजूस है पूरे जीवन का, यही है ना भारतीय लोग। तो आज के दिन दान दे दो तो भागेंगे भैया दान देंगे, मंदिर में कुछ तो करेगा, कुछ तो कंजूसी हटेगी उसकी। सो उनके लिए कुछ मंदिर चले जाओ, जैसे जन्माष्टमी नहीं होती, जन्माष्टमी लोग मंदिर नहीं आते, सब रात को मंदिर जाएंगे, 12 बजे जागेंगे, आके आरती करेंगे, बहुत अच्छा है, और फिर जन्माष्टमी के बाद कृष्ण को भूल जाएंगे पूरे से, फिर जन्माष्टमी आ गए, फिर ड्रामा होगा, अपने बच्चे को राधा कृष्ण बना के लाएंगे या कुछ करेंगे, चलेंगे। उनके लिए ठीक है, जो पूरे साल कुछ कर ही नहीं रहे, भाई एक दिन तो कर लो कुछ करना पड़ेगा। जो भक्त है उसके लिए जन्माष्टमी है, उसके लिए तो रोज ही कृष्ण है उसकी लाइफ में, जन्माष्टमी करनी खाद करनी है,
रोज ही हम भगवान की भक्ति, रोज ही हमारे लिए फेस्टिवल है। सो इसलिए गीता में भी शास्त्रों में बहुत सारे उपदेश हैं, मगर ये आपको देखना पड़ेगा किसके लिए क्या बोला, अधिकार के अनुसार। एक चीज होगी अधिकार, इसलिए चंद्र ग्रहण भी है शास्त्रों में, पिंडदान भी है, मगर हम लोग नहीं करते पिंडदान। अब हमें वो शास्त्र फॉलो नहीं कर रहे, हम शास्त्र फॉलो कर रहे हैं। शास्त्रों में, गीता में कृष्ण यही बोल रहे हैं, अगर तुम मेरी शरण ले लोगे कुछ करने की जरूरत नहीं। सब धर्मान परित्यज्य मामेकम, तुम मेरी शरण लो, पिंडदान क्यों करना है? तुम्हारे अपने आप पितर अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे मेरी भक्ति करने से। तुम क्या वहां पर जाके पिंडदान करोगे? और तुम्हारे पिंडदान से शायद संतुष्ट होना हो, मुझे भी नहीं पता। मैं संतुष्ट होगा तो सब संतुष्ट होंगे। इसी हम दूसरा रूप ले रहे हैं ना, वो ये रूप ले रहे हैं, दूसरा रूप ले रहे हैं। एक जगह जाने के लिए कई रूट होते हैं, जैसे अभी ये वो बंद था, क्या कहते हैं, अम्बाला रास्ता बंद नहीं था, इधर फार्मर्स बंद नहीं किया हुआ था, तो दूसरा रूट नहीं लेते, बंदूर से जाकर फिर उसके बाद चंडीगढ़ से बीच में जीरकपुर रोड से आकर फिर मुड़ के दोबारा जाते थे दिल्ली, क्योंकि बंदी था कितने टाइम से। कई रूट है, सो सटारा आने के लिए एक रास्ता है, हमारे लिए बाईपास कर जाते हैं सीधा भगवान की भक्ति, बस अपने आप सब कुछ होगा, कुछ नहीं करना। सो दैट्स, इसको कहते हैं फेथ, श्रद्धा। मैं भगवान का नाम लूँगा, मुझे कुछ नहीं हो सकता। हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं भगवान का नाम लूँगा तो भगवान खुश होंगे, बस उसी में मेरी खुश है। और भगवान खुश है फिर तो, अगर भगवान आपसे खुश है, पूरा ब्रह्मांड आपका दुश्मन बन जाए, कुछ नहीं हो सकता। और भगवान आपसे खुश नहीं है, पूरा ब्रह्मांड आपका दोस्त बन जाए, तब भी आपको नहीं हो सकता। आप कितने ही रीति रिवाज फॉलो कर लो, भगवान की भक्ति नहीं करो तो सब जीरो है। तभी नारद मुनि ने कहा कि भाई देखो, तपस्या करने का फायदा है, अगर हरि संतुष्ट है तो तपस्या करने का फायदा है, हरि संतुष्ट नहीं है तब भी तपस्या करने का फायदा है। अगर हरि संतुष्ट है, अगर हरि संतुष्ट नहीं है तो रीति रिवाज फॉलो करने का फायदा रहता है। आपके चंद्र ग्रहण, आपकी पूजा जो करते हो, और अगर भगवान संतुष्ट है तब तो कोई जरूरत ही नहीं है करने की, क्या जरूरत है, कृष्ण है ना। सो इसलिए लोग आज मुझसे पूछ रहे थे, मुझे क्या करें क्या करें क्या करें। मैंने कुछ नहीं, जो करते हो करते रहो, क्या कर रहे हो तो हम हरे कृष्णा कर रहे हो ना, ऐसे। क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो क्या करें, इसका मतलब है कि आप सोच रहे हो कि हरे कृष्णा पूर्ण नहीं है, समझे? कुछ और करने की जरूरत है हरे कृष्णा करने के साथ। भगवान के नाम की आपने वैल्यू कम करो, यही हुआ। जैसे कि चंद्रग्रहण हो रहा है, भगवान का नाम लेंगे तो और भी और क्या करना है। जैसे कि भगवान का नाम लेने से सब कुछ होगा, भगवान का नाम लेने से सब कुछ होगा, भगवान ही कंट्रोल में आ जाएंगे। सो दैट्स द आइडिया देयर। सो इसलिए हमें इन सब चीज़ों में ज़्यादा करना नहीं चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं। हम नाम, कुछ लोग कहते हैं चंद्रग्रहण करने के बाद नहाओ, कहते नहीं रहते, सुने सुने तो नहाओ, तो कपड़ों के साथ नहाओ भैया, फिर सबको नहाना गया है, मंत्री है भाई, ये अंतर सूची, जो कृष्ण का नाम लेता है वो अंदर बाहर से अपना शुरू होता है। एक बार जो कृष्ण का स्मरण करेगा वो अपने आप शुरू हो जाएगा, उसको नहाने की कोशिश करो। और अब नहा भी लोगे और मन शुद्ध है तो फायदा ही क्या? नहा लो सावन नहा, अंदर तो गंदा ही है। सो रूल्स हैं, मैं मना नहीं कर रहा, शास्त्रों में सारे नियम हैं, मगर ज्यादा नियमों के चक्कर में पड़ गया गलती ना होनी चाहिए, इसलिए इतना है। फॉलो कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन चीज़ों को नहीं लेनी चाहिए।
पूरे दिन रिसर्च कर रहे चंद्रग्रहण पे क्या करें, हाँ क्या करें, आप क्या करें, हाँ चंद्रग्रहण पे कंबलों का दान करो, स्पेशल कंबल आ रहे हैं, कंबलों को दान करने वाले कोड़ियों को, क्या है क्या होगा इससे? आप इससे क्या होगा, आपकी श्रद्धा कम होगी, इतना तो जरूरी है। तो कुछ नहीं करना आपको, अगर आप जाग सकते हो जाग लो, और कृष्ण जब बेस्ट है, बेस्ट है। नहीं जा सकते सो जाओ, अगले दिन से बोलो करना और क्या। सिंपल लाइफ को वन पॉइंट एक वो देखो, देवी कृष्ण देवी पुत्र रहेगा, एक भगवान है कृष्ण, और उन्हीं पर फोकस है, उनको सेवा करनी है, उनका नाम लेना, उनकी गीता करनी है, बस खत्म। बाकी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, मतलब नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो शास्त्रों में तो यज्ञ करना भी दिया है, गृहस्थों को यज्ञ करना चाहिए। शास्त्रों में दिया है जिस गृहस्थ के घर में यज्ञ नहीं होता वो शमशान घाट है। कितने लोग करते हैं यज्ञ अपने घर में, बताना करते हो? आग जला के स्वाहा करते हो, करते हो? गाड़ी खराब हो जाएगी, पीओपी कराया इतना महंगा, आपको खराबी हो खराब हो जाएगा, कर ही नहीं सकते, करना चाहो तो। मगर जिस घर में यज्ञ नहीं होता वो शमशान घाट है, शास्त्रों में क्या करोगे, ठीक है? तभी चैतन्य ने कहा कि तो ठीक है, नाम नाम चैतन्य ने बोला कि सारी शक्ति भगवान के नाम में डालो, और नाम करने का कोई नियम नहीं है, नाम करो, सर्वकाल सर्वस्थिति भगवान का हरे कृष्णा खत्म हो जाएगा, समझ में आता है, ज़्यादा सोचना साचना नहीं है। ये कर सकते हो, भगवान का भजन कर लो, भगवान की कथा डिस्कस कर लो, इतना कर लो, तो समझ गया ना? तो इसलिए टीचर की जरूरत है। टीचर बताएगा कि ये जो उपदेश है ये किस लेवल के लोगों के लिए, ये उपदेश भक्तों के लिए, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमें कुछ स्टडी करना चाहिए। और भी इतने व्रत होते हैं, मंगलवार का, बृहस्पतिवार का, लोग करते नहीं रहते, इंडिया में तो करते, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब उनके लिए है जो कि भक्ति नहीं कर रहे। मंगलवार कर लो, बृहस्पतिवार कर लो, कुछ तो कर लो भाई, पागल कर लो भगवान कहेंगे, तो इसलिए बना रखा है हमारे लिए। कर रोज भगवान का स्मरण करो, हमें क्यों मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार क्यों देखना है, क्या करना है? मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाओ, शिव जी के मंदिर पर जाते हैं, सोमवार, हाँ सोमवार शिव जी के मंदिर, बुधवार क्या जाते हैं, कहाँ जाते हैं? गणेश जी। और बृहस्पतिवार कौन सा? बृहस्पति देव कहाँ है? तो जल्दी में नहीं करते हैं। और फिर क्या होता है? शुक्रवार कौन है? शनिवार शनिदेव, रविवार जो भी है। हम क्या करते हैं? हमारे लिए ना शनिवार ना सोमवार, हमारे लिए मंगलवार होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं हमारे लिए। सोमवार मंगलवार बृहस्पति शनि में कुछ नहीं होता हमारे लिए। रोज हमारे लिए जन्माष्टमी, केवल कृष्ण, इसे कुछ नहीं, कृष्णवार है। कृष्ण को हमें पता है, कृष्ण की भक्ति करके सब ठीक हो जाएगा। हनुमान जी के पास में जाना है, राम का नाम लो, हनुमान अपने आप खुश बताना। लक्ष्मी के पास को जाना है, नारायण की भक्ति करते हैं, कृष्ण उनके हस्बैंड है, नारायण ही है, लक्ष्मी अपने आप खुश। शनिवार शनिदेव के पास को जाना है, शनिदेव खुद हनुमान जी की पूजा करते हैं, पता है ना आपको, खुद हनुमान जी से डरते हैं। तो हम राम की भक्ति करें, हनुमान खुश, शनिदेव अपने आप ठीक। करना क्या? गणेश जी के क्यों जाना है? गणेश जी किसके पुत्र? शिव जी के।
शिव जी राम का नाम लेते यही है। सो हमारे लिए नहीं है, शास्त्रों में है, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए ऐसा कुछ। करवा चौथ करती हूँ, तो करते नहीं करते करवा चौथ होता है, किसके लिए करते हो? किसके लिए करते हो? किसके लिए कह रहे हैं? हस्बैंड के लिए। ऐसे तो झूठ बोल रहे हैं। ऐसे ही फंक्शन है, मंथन पे घूमते रहो। सो वैसे तो चलो, तो करवा चौथ है, ठीक है, कर सकते हो, शास्त्रों में है, जरूरत क्या है? अगर आप करवा चौथ क्यों कर रहे हो? हस्बैंड की लाइफ लंबी हो इसलिए कर रहे हो ना, इसलिए कर रहे हो, मगर वो जरूरत भी नहीं है। अगर आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, हस्बैंड भी कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, तो बस भगवान के हाथों में है। फिर आपको क्यों करने की जरूरत है? भगवान की लाइफ लंबी, भगवान आपके हाथों में, भगवान के हाथ में अपने जीवन की ग्रोथ करा दो ना। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि इनकी लाइफ बढ़े, इनकी लाइफ ना बढ़े, ये हो, कोई जरूरत ही नहीं। सो समझ लेंगे। सो हमारे हिंदू समाज में सारे रीति रिवाज, भागवतम में कृष्ण उद्धव को कहते हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं हिंदू समाज, सनातन धर्म में, वो शास्त्रों से है, उसकी वैल्यू है, मगर उसकी वैल्यू उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पण नहीं किया है, उनको धीरे धीरे ऊपर उठाने के। जिन्होंने जीवन समर्पण कर दिया उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, और अगर करेंगे वो ये सब तो उनकी मति भक्ति से विचलित होगी, मन इधर चला जाएगा ना, भगवान से फोकस हटेगा। इसलिए कृष्ण ने अनाउंस किया, सर्वधर्मान, सारे धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण लो, क्योंकि नहीं करोगे ऐसा तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन कैसे करते? डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? हाँ, ध्यान भटकेगा, तो गलत उल्टा हो जाएगा। श्राद्ध आएंगे, आप पिंडदान करने भागोगे, पैवा हरिद्वार, पिंडदान करना, भगवान को मिलो, पिंडदान घूमता रहेगा, तो हमारे लिए हानि है वो करना, भक्तों के लिए सब करना हानि है, समाज के लिए ठीक है। इसलिए मुझसे कोई पूछता है कि पिंडदान करना है, तो अगर भक्त नहीं है तो मैं बोलता हूँ पक्का करना है, अगर भक्त नहीं है तो मैं बोलता हूँ करना है, मगर बस ये भी बोलता हूँ अगर भक्ति करोगे तो करने की जरूरत नहीं, कर सकते तो चलो कर लो, एटलीस्ट उसको करें। मगर जो भक्त है वो पूछता है करना है, मैंने कोई जरूरत नहीं, भगवान का नाम लो, अपना सारे कुछ संतुष्ट है, विश्वास है, विश्वास। क्लियर होगा? ठीक है। सो कुछ कहना है, कुछ बोलना है? कोई क्वेश्चन किसी को? बोलो। कैसे पता लगे भगवान हमसे? दो तरीकों से, एक तो गुरु के द्वारा, गुरु खुश है तो भगवान खुश है, वैष्णव खुश है तो भगवान खुश है, भक्त खुश है तो भगवान तो बोलेंगे नहीं। दूसरा, आपके हरि नाम से, अगर भगवान के नाम में मन लग रहा है, नाम लेके शांति अनुभव होगी, संतुष्टि अनुभव होगी, मन भटक नहीं है, इसका मतलब भगवान खुश है। भगवान खुश है तभी तो वो आपका मन अपनी तरफ खींच रहे हैं, भगवान खुश है ऐसे वो तरीके से कोई तरीका नहीं। ओके, सो वी हैव ठीक है। श्रील प्रभुपाद की एक मिनट, एक सेकंड बैठे, कुछ अनाउंसमेंट है, जस्ट दो चीज मुझे बतानी है। दो अनाउंसमेंट है। एक अनाउंसमेंट है कि हम लोग
सबसे पहले अनाउंसमेंट है कि हमने एक लैंड ले ली है हमारा, ये साथ वाली लैंड नहीं है, पूरी लैंड अब हमने खरीद ली है। क्यों खरीदी है? क्योंकि हम इस पे वैदिक कॉलेज बनाते हैं, कॉलेज, क्योंकि मंदिर एक विद्यालय होता था, मंदिरों में शिक्षा दी जाती थी पहले।